बंधुओं, जय श्री हरि। आज ये एक इत्तेफाक देखिए कि सत्संग में 3 पत्र आए हैं और तीनों ही पत्रों में लगभग एक जैसा ही प्रश्न पूछा गया, अलग अलग मित्रों द्वारा। सतीश जी ने पूछा है कि प्रभु, हम प्रवचन क्यों सुने? क्या आवश्यकता है हमारे लिए इन प्रवचनों की? गीता जी पूछती हैं कि गुरुदेव, क्या हमें शिक्षा मिल रही है जैसी हमें मिलनी चाहिए इन प्रवचनों द्वारा? ये जो कथावाचक आज की तारीख में जो कथाएं हमें सुना रहे हैं। और तीसरे जो विनोद जी हैं, उन्होंने तो सीधा ही कह दिया कि गुरुदेव, प्रवचन मुझे नहीं अच्छे लगते। मुझे पता नहीं क्यों ये लगता है कि आज की तारीख में जो ये लोग कथा सुना रहे हैं या प्रवचन दे रहे हैं, इनमें वास्तविकता नहीं है, सिर्फ औपचारिकता ही है। तो कृपया आप हमारा ज्ञान वर्धन करें। तो विनोद जी, सतीश जी और गीता जी, आज सत्संग इसी से ही शुरू करते हैं, इसी एक शब्द से, प्रवचन शब्द से शुरू करते हैं। बड़ा प्यारा शब्द है प्रवचन। तो लोग अब इसका भी उपहास उड़ाने लग गए हैं। यदि कोई साधु, बुद्धिजीवी, दार्शनिक या कोई पंडित कुछ कहे तो हमें लगता है कि वो सत्य बोल रहे हैं, और ये जो प्रवचन कर रहे हैं या ये जो वचन बोल रहे हैं, उनमें बहुत अधिक सत्यता है और हम उसे स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन कोई गृहस्थ अगर ऐसी परमात्मा की बातें करे या जीवन की सच्चाई की बातें करे, तो लोग कहते हैं, भाई बंद करो अपना प्रवचन, मत झाड़ो उपदेश। अब प्रवचन शब्द जो है वो 2 शब्दों को मिलाकर बना है, पर जमा वचन। तो पर का जो अर्थ है वो है दूसरा या दूसरे, और वचन का अर्थ है शब्द, यानी प्रवचन यानी दूसरे के द्वारा कहे गए शब्द। क्योंकि बचपन से ही हम सुनते आए हैं कि प्रवचन यानी सकारात्मक शब्दों का ज्ञान या धर्म की कथाएं या धार्मिक उपदेश, जिसे हम भारत के वासी पैदा होने से लेकर और मरने तक सुनते ही आते हैं, सुनते ही रहते हैं। सुनी गई धार्मिक कथाएं और उपदेश शुरू से हमारे बाल मन पर अपना प्रभाव छोड़ती चली जाती है। किसी भी कथावाचक की कथाएं ऐसी प्रतीत होती हैं जैसे हमारा ज्ञान ही नहीं बढ़ाएंगी, बल्कि हमारे जीवन को भी परिवर्तित कर देंगी। कभी कभी उनका प्रभाव हमारे सारे जीवन पर बना रहता है, लेकिन बहुत बार हमें ऐसा भी लगता है कि बचपन में सुनी हुई वो अधूरी धार्मिक कथाएं हमारे जीवन पर गलत प्रभाव भी डाल रही हैं और डालती हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि किसी साधु, सन्यासी, महापुरुष ने जो कथन कहे हैं हमारे जीवन को प्रभावित करने के लिए, हमारे जीवन को बदलने के लिए, उनसे हमारा जीवन परिवर्तित ना हुआ हो। बहुत से लोग तो इससे बड़े बड़े ज्ञानी हो गए, बहुत ज्ञानी हो गए। कुछ लोगों ने धर्म को धंधा बना लिया, लोगों से मीठी मीठी बातें करके धर्म के जो अधकचरा ज्ञान उनके पास है उसको अपने पास रख के। और दूसरी ओर हमारे भारतवर्ष में पैदा हुए महर्षि पाणिनि
महर्षि चरक, महर्षि पतंजलि, वाग्भट जी, महात्मा बुद्ध, महावीर, गुरु नानक जी से लेकर और गुरु गोविंद सिंह जी तक, और कबीर दास, रैदास जी से लेकर स्वामी विवेकानंद जी तक, इन महान हस्तियों ने भारत के जनमानस के पटल पर ऐसा प्रभाव छोड़ा, और केवल मानस पटल पर ही प्रभाव नहीं छोड़ा, पूरा जीवन परिवर्तित कर दिया। कितना त्याग किया महर्षि अगस्त्य जी ने। 40 देशों में सनातन धर्म का प्रचार कर दिया। उन्हें कहा जा सकता है कि वो अच्छे प्रवर्तक और अच्छे प्रवचन देने वाले वो महापुरुष थे। ये बड़ी सौभाग्य की बात है कि ऐसी महान हस्तियां, जिन्होंने पूरे विश्व को परिवर्तित कर दिया और सोचने के लिए मजबूर किया, और भारत के जनमानस की जो मनोवृत्ति पर बड़ा गहरा प्रभाव डाला, जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव डाला, प्रत्येक भारतवासी आज भी ऋणी है इनका। अब होता क्या है वर्तमान में? प्रवचन सुनने की जो प्रवृत्ति है, ये यूं कहूं कि जिज्ञासा हमें सिर्फ इसीलिए होती है कि हमारा ज्ञानवर्धन हो जाए, हम कुछ विशेष जान सकें। यही जानने की इच्छा हमारे लिए हमारे लक्ष्य से कई बार इतना भटका देती है कि पता ही नहीं चलता कि हम कथाएं सुनते सुनते कब इतने आदी हो गए और भूल गए कि हमारा लक्ष्य क्या था। और इसी को संत कबीर जी ने अपने शब्दों में, बहुत थोड़े से शब्दों में पूरी बात समझा दी कि आए थे हरि जपन को, ओटन लगे कपास। होना तो ये चाहिए कि भारतीय संस्कृति जिसने दुनिया को ज्ञान दिया, वेद, शास्त्र, उपनिषद, रामायण, महाभारत, गीता, इन सब का अध्ययन हमें स्वयं करना चाहिए, इस पर मंथन करना चाहिए, ताकि हम जान सकें कि जीवन का आधार क्या है, जीवन का सत्य क्या है, हम क्या सोचते हैं और शास्त्र क्या कहते हैं, व्यक्ति का धर्म क्या है, जीवन जटिलताओं से भरा हुआ क्यों है, इसका समाधान क्या है, और क्या कर कर हम समाधान निकाल सकते हैं, परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं, कैसे हम आत्मा के विषय में जान सकते हैं कि आत्मा और परमात्मा क्या चीज, उनका रूप क्या है, क्या वो साकार रूप में है या निराकार रूप में है। और हम जिस ज्ञान को पाने के लिए प्रवचन सुनने को ललायत रहते हैं, उसे आज के प्रवचनकर्ता उस रूप में हम तक नहीं पहुंचा पा रहे। रामायण का मंचन यानी रामलीला हर वर्ष बड़े धूमधाम से की जाती है। बहुत सी जगह कृष्ण लीला भी की जाती है, यानी जिसे हम रासलीला भी कहते हैं। और हम वर्षों वर्ष होश संभालने से लेकर अभी, बल्कि मैं ये कहूं कि हमने होश भी नहीं संभाला होता, तभी से हम ये सब देखते आ रहे हैं, कथाएं सुनते आ रहे हैं। किंतु उनके पात्रों को निभाने वाले जो हजारों लाखों लोग हैं, उनमें से क्या आज तक कोई पूर्ण रूपेण राम बन पाया, कृष्ण बन पाया? नहीं ना। इसी प्रकार आज के वक्ता जो बातें तो धर्म की करते हैं, और ऐसा प्रतीत होता है कि वो धर्म के विषय में न जाने कितना ज्ञान रखते हैं, और सच्चाई तो यह है कि शास्त्रों से लिया हुआ ज्ञान भी हम तक वो ईमानदारी से नहीं पहुंचाते। और उनका चरित्र कैसा है, ये उन पर विश्वास करने के वर्षों बाद पता चलता है, जब वो जेल में चक्की पीस रहे होते हैं। और हमारे भारतवर्ष के अंदर बहुत अभी हाल ही में बहुत सारे ऐसे जो अपने आप में तथाकथित भगवान कहलाते थे,
वो कथावाचक थे और भगवान बन गए। लोगों ने उनको अपने सर माथे पर बिठा लिया, सोचा कि ये तो बहुत अच्छे प्रवचन करते हैं। इससे अच्छा तो ये है कि हम अपने ऋषि मुनियों को, मनीषियों को और जो दार्शनिक हमारे पूरे विश्व में हुए हैं उनको पढ़ें, उनको जानें, उनके विचारों को पढ़कर अपने जीवन को कैसे जीना है, उस रास्ते को कैसे प्रशस्त करना है कि जो हमें न केवल ज्ञान से भर दे, जो हमें अच्छे जीने का रास्ता भी दिखाए और उस परमात्मा के रास्ते को हम प्रशस्त कर सकें, बना सकें ऐसी कोई सीढ़ी, बना सकें ऐसा कोई रास्ता जो हम तो स्वयं चले ही चलें और भी उस पर चलकर मोक्ष को प्राप्त हो। वेदों को पढ़ें, उपनिषदों से ज्ञान ले लें, रामायण गीता से सीख ले लें, पढ़ें बाइबल और कुरान भी, गुरु ग्रंथ साहिब जी को भी जरूर पढ़ें, चुन लें उनमें से अच्छाइयां, जाने उनके अनुभवों से कि हमें अपने जीवन को सुगम बनाने के लिए, प्रभु को पाने के लिए कौन सा मार्ग चुनना है, कौन सा मार्ग हमारे लिए हितकर है। अब चलना तो हमें खुद ही है, लेकिन रास्ते में किस प्रकार की रुकावटें या व्याधियां आ सकती हैं, किस प्रकार की परेशानियों से हमें दो चार होना पड़ सकता है, उनसे निपटने के लिए और उनसे कैसे निपटा जाएगा, ये जानने में हमें आसानी हो जाएगी। कितना अच्छा हो कि हम इन तथाकथित कथावाचकों की बातों में ना आए, क्योंकि रोज नए नए सांग रचकर ये न केवल हमारे धर्म के विषय में हमें गलत और झूठी जानकारियां दे रहे हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ी को हमारी संस्कृति से दूर करते जा रहे हैं। होना तो वही चाहिए जो मैं पूर्व में भी कहकर आया हूं कि हम स्वयं प्रभु राम, कृष्ण, विष्णु, शंकर, दुर्गा, गणेश, इन सब के बारे में, इन सब देवी देवताओं के बारे में, वो चाहे लक्ष्मी जी हो, सरस्वती, इन सब के विषय में हम स्वयं अध्ययन करें, चिंतन करें, मनन करें और स्वयं ही खोज करें कि कैसे जीवन को परिवर्तित किया जा सकता है, कैसे इन देवी देवताओं से आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है, कैसे उस प्रभु के शरण में जाया जा सकता है। चिड़ियां है ना, अब इसमें सबसे पहले हमें अपनी अपेक्षाओं को, अपनी आवश्यकताओं को, अपनी वासना को खत्म करना। हमें अपनी भौतिकतावादी इच्छाओं की पूर्ति के लिए किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं है। इस बात को बड़े गहराई से अपने मन और मस्तिष्क में बसाना होगा। दूसरी बात यह है कि मन में गांठ बांध कर रखनी होगी कि धर्म के नाम पर, किसी के भी कहने पर हमने हिंसा नहीं करनी है। यदि हमें धर्मस्य नामे हिंसा हिंसा न भवति, ये पंक्ति हमारे मन में रही तो उस दबी हुई चिंगारी की तरह वो काम करेगी, जैसे राख के ढेर के नीचे दबी चिंगारी दिखाई नहीं देती, किंतु जरा सी हवा लगते ही वो अपने वास्तविक रूप में आ जाती है। तो जरा सी दिखने वाली वो चिंगारी कब विकराल रूप धारण कर लेगी, इसका हमें पता भी ना चलेगा। तो अहिंसा परमो धर्मा, इस सिद्धांत पर यदि सब चलेंगे और सभी इस बात को मान लें कि मैंने हिंसा नहीं करनी है, अपने दिल और दिमाग में इस शब्द को उतार लें, तो कौन लड़ेगा किससे? किससे लड़ेगा? क्यों लड़ेगा? और यदि सभी एक दूसरे का सम्मान करने लगे, सभी प्रेम पूर्वक रहने लगे, तो कैसे संभव है कि किसी के मन में किसी के प्रति द्वेष भावना उत्पन्न हो जाए? अभी तो हालात ये हैं कि दिन रात प्रवचनों को सुनकर मन केंद्रित होने के बजाय बेचैन अधिक रहता है। इतना कुछ जानने सुनने के बाद भी ऐसा लगता है
जैसे बेचैनी अभी बनी हुई है, आत्मा अभी तृप्त नहीं हुई है, मन अभी शांत नहीं हुआ है। जिस ज्ञान को हम पाना चाहते हैं वो ज्ञान हम तक अभी नहीं पहुंच रहा है। और जिन शब्दों को सुनकर हमारा मन शांत हो जाना चाहिए था, उन शब्दों में न तो कोई भाव है और न ही उसके अंदर किसी प्रकार का प्रेम है, तो फिर हमें शांति कैसे मिल सकती है। मैं फिर आप सभी से एक प्रार्थना करूंगा कि हम दूसरों को सुनने की आदत जरूर डालें, लेकिन जब हमें ये लगे कि ये व्यक्ति हमें हमारे पथ से भटका रहा है या हमें सही जानकारी नहीं दे रहा है, तो हमें उसको छोड़ देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। क्योंकि ये भी उस बीज की तरह काम करेगा जो भले ही हमें वर्तमान में लगता हो कि हमारे हित में है, लेकिन कल जब उसका वृक्ष बनेगा तो समाज के लिए कष्टकारी होगा। हमारे मन में यदि किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति वास कर जाती है तो उसको सकारात्मक रूप में बदलने में बहुत समय लगेगा, बड़े परिवर्तन करने होंगे। सुने जरूर, सभी को सुने, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उतना ही सुने जितना आपको लगे कि सामने वाला सच बोल रहा है और सत्य के बिल्कुल नजदीक है। आपने मुझे इतने ध्यान से सुना, इसलिए मैं आपका धन्यवादी हूं। चाहता हूं कि यदि मेरी इन छोटी छोटी शिक्षाओं से, इन छोटे छोटे वचनों से, शब्दों से आपके जीवन में थोड़ा सा भी परिवर्तन हो सके और आप सच्चाई के नजदीक पहुंच सकें, तो मैं अपने आप को धनभागी समझूंगा। और एक और विनती करना चाहता हूं कि यदि मेरी कथाएं आपको अच्छी लगती हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें, लाइक भी करें। एक बार फिर आप सबका धन्यवाद। जय श्री हरि।